Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome again to दूसरा व्यू पॉडकास्ट. एक और पार्ट ऑफ दिस एपिसोड और सजावल मेरे साथ हैं. और सजावल पिछले एपिसोड में बड़ा मज़ा आया था विराट कोहली के ऊपर बात करके, हफीज़ के ऊपर बात करके. लेकिन अब एक और मज़े का टॉपिक है पाकिस्तानी के लिए स्पेशली. मेरे लिए तो दिल से बहुत करीब है हमारा प्यारा PSL 7 इज़ अबाउट टू कम ऑन. और एक्साइटमेंट फिर आ रही है. पाकिस्तान में होगा इवेंट. स्क्वाड्स जो हैं इसके बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं इस बार. अच्छा, जैसे होते हैं PSL के स्क्वाड्स एंड लाइक मैच टीम्स हैं. और वही बात है, सिर्फ 6 टीमें या 7वीं टीम को ला नहीं रहे. उसके लिए मुझे बहुत तकलीफ है. लेकिन आपकी थोड़ी डिफरेंट ओपिनियन है उसके ऊपर. मुझे लगता है कि एक और टीम आनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, जलवा आना चाहिए. सजावल को लगता है कि लेकिन जो पैसा आ गया ना, जो पैसा आ गया अभी फ़िलहाल, अगर टीमें ज़्यादा करेंगे तो मेरे ख्याल से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है ना वो कम होगी. क्योंकि अभी पूरी दुनिया में मानी जाती है PSL, उसकी बॉलिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. कहते हैं कि जो बड़े बड़े बैट्समैन आए हैं, क्रिस गेल आए हैं, ब्रेंडन मैकलम आए, बी डिविलियर्स आए हैं, जो नहीं चले, जो PSL में नहीं चले. तो उनका यही है कि मेरे ख्याल से जो क्वालिटी के हमारा डोमेस्टिक जो सर्किट है वो भी थोड़ा छोटा कर दिया इन लोगों ने. क्वालिटी के लिए ही किया है. तो वो ये है कि इसीलिए वो मेरे ख्याल से टीम में आगे नहीं बढ़ा रहे, ताकि ये ना हो कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े. बिल्कुल, फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ. और जब इमरान खान ने स्टेप लिया भी था, आई ऑल्सो एग्रीड देन. लेकिन वही बात हो जाती है कि टैलेंट उतना सामने नहीं आता इस वजह से. लेकिन मैं ये सेम फिलॉसफी PSL पे नहीं डालना चाहता, बिकॉज PSL आपका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू मेकिंग है. और अगर आप एक और टीम लाओगे, और मैचेस होंगे और पैसे बनेंगे, तो उस लिहाज से PSL विल ग्रो फर्दर. दैट्स जस्ट माय ओपिनियन. इनको लगता है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली. अब बात करते हैं जो PSL स्क्वाड्स हैं उनकी. मुल्तान सुल्तान इज द डिफेंडिंग चैंपियंस अंडर रिजी. उनसे स्टार्ट करते हैं बिकॉज चैंपियंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. सजावल एयर हैज द लिस्ट ऑफ ऑल द टीम्स. और 8 जनवरी को ये लिस्ट अपडेट हुई थी, जस्ट FYI. और अभी हम मुल्तान से शुरू करेंगे. I'm just going to start with the captain, Mohammad Rizwan, in prolific form throughout the past year, the most amazing player, my role model. ठीक है, एवरीथिंग, हर तरीके से जो है ना वो दिल जीत गया. छा गया भाई, छा गया. ऐसा प्लेयर दिमाग में आ ही नहीं रहा हिस्ट्री में यार. ये दिस ही इज ट्रूली वन ऑफ अ काइंड. लाइक बाबर आजम इज आल्सो वन ऑफ अ काइंड. बिल्कुल वन ऑफ अ काइंड है. 2 वन ऑफ अ काइंड हमारी टीम में खेल. हाँ, और हसन अली भी है मेरा. लेकिन मजे की बात ये कि मुल्तान को इसने सुल्तान बनाया था पिछले सीजन में जब फाइनल जिताया था. इसने जिताया, टीम ने जिताया, लेकिन ही वाज द कैप्टन. और उधर से उनका राइज एक तरीके से शुरू हुआ था, जहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस किसी और लेवल पे चला गया था. मुझे लगता है पर्सनली ये सिर्फ जीतना भी हल्की बात नहीं है. वही मुल्तान जैसी टीम. बिल्कुल, अगर आप रिजवान की हिस्ट्री देखें, थोड़ा पीछे जाएं, तो कराची किंग्स में वो सेकंड विकेट कीपर होता था. उसको मौका ही नहीं मिलता था. वो उसको वॉल्टन को खिलाते थे. और वो इसको नहीं खिलाते थे. वो चांस नहीं देते क्योंकि वो कहते थे कि मतलब रिजवान पे इतना वो नहीं था. वो हिटर ही नहीं है. मगर हाँ, देखिए जरा, मगर उसने प्रूव किया है. उसने अगेंस्ट ऑल द ऑड्स वो जिस तरह वो ग्रो किया है, दैट इज रिमार्केबल डेफिनेटली. और And we're just gonna go to the other players in the team. शाहनवाज दहानी उनकी टीम में खेल रहे होंगे. एक और बहुत बड़ा प्लेयर जिसने लीडिंग विकेट टेकर थे पिछले PSL में. One of the reasons I wanted him in the squad for the T20 World Cup, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सकता था कि यार अगर हसन नहीं चल रहा, दहानी को खिलाते हैं, उसको इन विकेटों का पता है. मगर अभी तक उसने इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला नहीं है उसे. साथ ट्रैवल किया है, मगर ये इज एन इमर्जिंग स्टार. ही इज डेफिनेटली एन इमर्जिंग स्टार. और इस PSL में वो बहुत डेंजरस होंगे. तो दहानी हो गए, रिजवान हो गए. और कोई प्लेयर जो आपकी नज़रों में आ रहे हैं? देखिए कि इनका देखें तो रिली रोसो है इनका, साउथ अफ्रीकन. ये एक इनका ओवरसीज प्लेयर अच्छे. इमरान ताहिर है. हालांकि इमरान ताहिर की थोड़ी एज हो गई है, मगर ये है कि स्टिल अ ब्रांड. ओह या डेफिनेटली. फिर इनके जो हैं टिम डेविड है, वो जो सिंगापुरियन है, लंबे लंबे चक्कर मारते हैं. तो टिम डेविड है. ओडियन स्मिथ है. आपको लग रही है टीम वो जलवा दिखा सकती है जो उन्हें पिछले शान मसूद भी है इस टीम में, जो इस पिछले सीजन में उन्होंने दिखाया था? यू थिंक दे कैन पुल इट ऑफ अगेन? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर जिस तरह मोहम्मद रिजवान है ना, देखिए रिलाई मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेस में करेंगे, क्योंकि और सब डिपेंड भी मोहम्मद रिजवान पे करेंगे. और दहानी वो उसको दहानी पे डिपेंड करेंगे. मगर आई थिंक मैं चाहता हूँ कि वो 1 सीजन वंडर ना हो या 2 सीजन वंडर्स ना हो. इसको ही इज अ लॉन्ग वे टू गो. ही इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न.
तो अब देखें क्या He's होता not है। there yet for you. बिल्कुल, ठीक है। मतलब मुजरबानी भी है मुल्तान में। ब्लेसिंग मुजरबानी जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे मुझे प्लेयर, बड़ा अच्छा लगता है वो लड़का। वो आपको अच्छा लगता है? यार पता नहीं यार, जिम्बाब्वे जब भी पाकिस्तान खेला he's always impressed me. हाँ, वो विकेट लेता रहता है। विकेट लेते हैं और एटीट्यूड भी अच्छा है उसका, अच्छा लगता है ऐसे प्लेयर को चांस मिले। उसके अलावा अगली टीम पे चलते हैं। वांट टू गो टू कराची, योर टीम? कराची किंग्स पे बात कर लेते हैं। उनके कप्तान बाबर आजम, जो हम लोग की जनरेशन शान का है। सचिन तेंदुलकर है, मैं कहूँगा सचिन तेंदुलकर हमारी जनरेशन का। अब देखें, जब मैं इसलिए इसको इस तरह बोल रहा हूँ कि वो डिफरेंट टाइम्स थे। वो जब इंडिया करता था, मतलब कि उनकी टीम इस तरह परफॉर्म नहीं करती, मगर सचिन तेंदुलकर ने उनकी एक लेगेसी, उनको एक खुशी दी थी पूरी इंडियन कौम को। वो तो उनका फिर खुदा बन गया। मगर ये है कि बाबर आजम हमारे लिए वो है कि जो बड़े डिफिकल्ट टाइम जब पाकिस्तान क्रिकेट को आए हैं, तो वो एक खुशी, एक फूल खिलता हुआ जो है ना, जस्ट लाइक दिस गाय, ये तो जस्ट लाइक दिस गाय। लेकिन एक ये हो गया, इमाद वसीम भी उनकी टीम में है। इमाद वसीम स्टिल अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ द कराची किंग्स। कैप्टन कौन है इनका? बाबर आजम। उसके अलावा आपका फेवरेट प्लेयर मोहम्मद आमिर भी इस टीम में है। मेरा फेवरेट प्लेयर था, अभी नहीं है। मतलब जब से उसने बोलना शुरू किया है तो मुझे बुरा लगना शुरू हो गया है, क्योंकि हर्ट हुए ना यार, दिल तोड़ा उसने यार। आपने एक बंदे ने, एक पूरी पीसीबी ने, एक पूरी जो है कौम ने आप पे इतना सपोर्ट किया आपको, मतलब कि आपको वापस लेके आए, दूसरा चांस दिया। ही हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ओ टू पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान फैंस, एंड बदले में जो उसने किया है, मतलब कि ही स्टिल गॉट एटीट्यूड प्रॉब्लम्स। वो जो गली के नहीं होते बच्चे, वो जो छनकड़े टाइप मतलब उससे जो है, मतलब कि वही हरकतें की है। मतलब बंदा इतना मुश्किल टाइम से जब गुजरता है तो वो कोई अच्छी चीजें सीख जाता है, वो फिर अपनी गलतियों से आगे नहीं जाता। मतलब मगर टेस्ट क्रिकेट, वर्ल्ड मैनेजमेंट पे प्लस जिस तरीके से उसने मैनेजमेंट के ऊपर सारी चीजें ब्लेम की, उसके बाद वैसी रिटायरमेंट ले ली सारे किस्सों के लिए। यार पैसों के लिए किया, लेट्स बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर पैसों की अवेलेबिलिटी ना होती, वो सोच सकता था ये करने का, नहीं सोच सकता था। उसे सोचना भी नहीं चाहिए था कंसीडर द हिस्ट्री। लेकिन दिस इज नॉट एन आमिर वीडियो। आई होप ही परफॉर्म्स वेल। आप लोग बहुत आमिर फैंस भी हैं, लेकिन ही इज जस्ट लॉस्ट इट फॉर मी। और कराची किंग्स का आप दूसरा बोल के शर्जील खान को। ओह, शर्जील खान की जो टाइमिंग है, वो तो एक प्योर टैलेंट है ना। मगर ये कि वो उसने कभी जस्टिफाई उस तरह नहीं किया कि कंसिस्टेंट नहीं रहा हमेशा वो, इसलिए वो इन एंड आउट है। वो पहले था, वो पहले था बिल्कुल। कासिम अकरम ऑलराउंडर है, वो बड़ा अच्छा प्लेयर है। डोमेस्टिक में फॉलो करता हूँ। रोमारियो शेपर्ड भी है, ठीक है। फिर साहिबजादा फरहान भी है, उसने इस बार डोमेस्टिक में बहुत सप्लीमेंट्री प्लेयर है। इज ही प्लेइंग साहिबजादा फरहान? वो सप्लीमेंट्री मगर ये कि फिर भी मेरे ख्याल से विल बी अ पार्ट ऑफ कराची किंग्स, क्योंकि जिस फॉर्म में है वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के लिए हाईएस्ट रन विकायदन ट्रॉफी में इसके मतलब टॉप में था ये। ठीक है, अगली टीम पे चलें अब। अगली कराची किंग्स लुक स्ट्रांग लाइक ऑलवेज। लाहौर कंदर्स की बात कर लें। अच्छा, लाहौर कंदर्स मैं तो कप्तान से शुरू करते हैं ना। कप्तान शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान बना दी। मतलब टॉक अबाउट डेस्परेट मैन, टॉक अबाउट फूलिशनेस। और आप जस्टिफाई कर रहे हो इस बात को कि मतलब आकिब जावेद की सोच है यंगस्टर्स वाली। यार ये कोई तरीका है आपने? नहीं, फूलिशनेस क्या, मेरे ख्याल से कि सही डिसीजन थी। आई डोंट थिंक सो ब्रो। व्हाई डू, ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि शाहीन शाह नो डाउट एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन कप्तानी का उनका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। ये कोई फर्स्ट क्लास का मैच भी नहीं हो रहा। दिस इजंट इवन अ T20 मैच इन द डोमेस्टिक सर्किट। ये प्रॉपर PSL आ रही है। अभी आपने बोला ये मनी मेकिंग वो है, बिल्कुल तो ये स्टंट है ना मनी मेकिंग का। बिल्कुल है, लेकिन एज अ बॉलर भी रह सकता है। आपने कप्तान बना के अपने चांसेस को क्यों डिस्ट्रॉय करना है? कप्तानी इतनी आसान यार, लाहौर ने कभी परफॉर्म कब किया है? मैं वही सोच रहा हूँ कि उनका मूड ही नहीं है परफॉर्म करने का। भाई आपने इसको कप्तान, मैं नहीं देख सकता अगर जीता, कोट मी ऑन दिस, टेक द क्लिपिंग ऑफ दिस पार्ट आउट। मैं नहीं देख सकता कि शाहीन शाह अफरीदी PSL की ट्रॉफी उठा रहे हैं और लाहौर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई कांट सी इट। कैन यू सी इट? कुछ नहीं पता होता क्रिकेट में, कुछ नहीं पता होता, लेकिन आई जस्ट थिंक दे हैव डिमिनिश्ड देयर चांसेस गिविंग अ कैप्टनसी टू सच अ यंग बॉय। और प्लीज सीखेगा ना, मगर आप नहीं देख रहे ना। लेकिन एंड गेम क्या है? देखिए मैं आपको मैं एंड गेम बताता हूं। एंड गेम क्या है कि देखिए ये एक ऐसा टैलेंट है जो इतने सालों में वो ऐसा आया है कि जो हमारे 300 विकेट ले ले शायद, वो ज्यादा बल्कि। तो मैं आपको आई एम बीइंग वेरी मॉडेस्ट, वेरी मॉडेस्ट। तो इसमें जो है शाहीन शाह अफरीदी ऐसा, और 21 साल का भी
21 साल का, 26 मैचेस उसने खेल लिए हैं, 86 विकेट्स ले चुका है वो, ठीक है, 26-27 मैचेस खेले हैं, 86 विकेट्स ले गए। अब इसका कितना बड़ा करियर है, और अभी 21 साल का है। अगर ये अगले 10 साल ये खेलते रहो, पठान का बच्चा है, इसमें जान भी है, कद भी है, सब कुछ है इसमें, ठीक है ना। एक फास्ट बॉलर, कंप्लीट फास्ट बॉलर जिसको आप इमेजिन करते हैं ना, वो हो सकता है। और मेहनती भी है, सबसे बड़ी बात है। और वो उस तरह का नहीं है मोहम्मद आमिर की तरह, सीधी सोच वाला, और वही बात और है, सीधी आमिर की तरह बिल्कुल भी नहीं। और शायद अफरीदी भी आई मेक श्योर के जो है ना वो कोई ब्लंडर्स ना मारे अपने करियर में। मगर अगर ये नहीं रहता, ही विल बी द बिगेस्ट फास्ट बॉलिंग सेंसेशन। आई एम नॉट डाउटिंग इट्स जावेद, इट्स जस्ट द फैक्ट। दिस इज द स्टेप, मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज द स्टेप के ग्रूम करने का इसका स्टेप है, इसका एक्सपीरियंस हासिल करने का स्टेप है। जब आप इतने देखें, आप बाबर आजम को कोई भी ट्रस्ट नहीं करता था, उसको सारी कप्तानियां दे दी, ठीक है। उसको इस तरह था कि उस वक्त सरफराज अहमद टॉप का जो है वो था, वो नंबर 1 पाकिस्तान को रखा हुआ था T20 में, मगर उसको फिर भी हटाया ना, बाबर आजम को लाए, ठीक है। वो इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, मगर ये तो PSL है। PSL में अब एक पॉइंट आएगा कि इसको कैप्टनसी के लिए कंसिडर किया जाएगा, तो अगर इसका एक्सपीरियंस होगा अच्छा तो ओके, आई फायदा होगा। कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, और मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन आप बोल रहे हो मुझे कि एंड गेम है कि पोटेंशियली पाकिस्तान की कप्तानी से मिल सकती है। एंड गेम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 2 years 3 years, टॉकिंग अबाउट 5-6 years। एंड गेम बिल्कुल आपको लगता है मिल सकती है? मिल सकती है। विद पैट कमिंस की हमारी एग्जांपल और सामने जो हो रहा है अब सारा कुछ, आई थिंक शिफ्ट हो रहा है बॉलिंग में, अब लोग एक्सेप्ट करने लगे। एग्रेसिव अप्रोच है ना, अग्रेसिव अप्रोच है, पहले भी होती है, लेकिन जैसे आप लोगों को पता है बॉलिंग कैप्टन्स कम ही होते हैं। इन माय ओपिनियन ही इज वे टू यंग फॉर इट, और लाहौर के अंदर जितने चांसेस डिमिनिश किए हैं, उसको बॉलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। फिलहाल वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा है, उसको बॉलिंग पे रहना चाहिए था, लेकिन खैर है यार। आपको देखिए, इन लोगों को हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में चांसेस मिल जाते हैं, ठीक है ना, कि वो कहते हैं भाई वो सीख रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अब नसीम शाह आया, इन सब ने इधर इंटरनेशनल क्रिकेट में सीखा है और अब जाके परफॉर्म कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में मार खाई थी इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में जाके जो पागलों की तरह मार खाई है, तो अभी जो है कहते हैं सीख रहे हैं। तो ये तो फिर भी अच्छे लोग हैं जो PSL में बोल रहे हैं कि सीख रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही सिखाने का क्या पॉइंट है, लेकिन सही है। अगर आपको लगता है कि he will do wonders for Pakistan I hope so, I as hope captain in the future, और हमें क्या मसला है, मैं तो खुश हूँ हो गई कि लाहौर जीतना जीते मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो सच्ची बात है। और जितनी गंदी परफॉर्मेंस उनकी रही है इस बार, वो कुछ भी कर दे बेहतर यार, कर लेंगे ना भाई, कर दो, हाँ। एक्सपेरिमेंट कर दो, ठीक है। हाँ। उसके अलावा फखर जमान की टीम है, पाकिस्तान का बहुत अच्छा T20 प्लेयर, फील्ड प्लेयर इंटरनेशनली, वो उनकी टीम में। लाहौर की टीम हमेशा से तगड़ी रहती है। सोहेल अख्तर है उनका, वो जो फॉर्मर कैप्टन था उनका। बिल्कुल। मोहम्मद हफीज खिलाड़ियों से also जो खेलते decide. हैं। मोहम्मद हफीज है, हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ इज लाइक द बिग बॉलर हियर, क्योंकि वो जिस तरीके से BBL में परफॉर्म कर रहा है, ही इज ऑन करंट फॉर्म, और इस T20 वर्ल्ड कप गेस्ट फ्लोर बॉल्स वो करा रहे हैं। अब कंप्लीट डिफरेंट बॉलर बन गए। शाहीन शाह, हारिस रऊफ, वेरी डेडली लाइक ऑलवेज। अच्छा, वो एक और प्लेयर भी इनका जो स्टेबिलिटी लाएगा ना लाहौर की उसमें बैटिंग लाइन में, वो कमरान गुलाम जिसने सारे कैलेंडर ईयर का रिकॉर्ड डोमेस्टिक का, तो वो भी उसमें है। तो उसमें यह है कि उनको थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाएगी जो लाहौर को कभी मिलती नहीं थी अगर इन्हें खिलाया है इसको। उसके अलावा कोई नाम आपका स्प्रिंग बॉलर अदरवाइज? वो आकिब जावेद जो फास्ट बॉलर आपको अच्छा लगता है, इस्लामाबाद का होता था, वो निकल गया, लेकिन आई डोंट थिंक वो सप्लीमेंट्री में है ना वो। और सबसे बड़ी बात, राशिद खान वर्ल्ड सुपरस्टार, इंटरनेशनल स्टार है भाई। वो जहाँ जाता है परफॉर्म करता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो ही हैज सो मेनी वैरायटीज, और जितना बड़ा वो प्लेयर बन गया ना, बीइंग पार्ट ऑफ एन एसोसिएट नेशन, बहुत बड़ी बात है। He just took a 6 in the BBL, बहुत बड़ी बात है। और वैसे हमें आदत थी कि like he will be, when it's all said and done, he will be the leading wicket taking T20 of all time। मुझे लगता है कौन रहेगा, उसकी एज भी पता नहीं कितनी है, आप लोगों को पता है यार। एज का नहीं बात करते यार, क्योंकि ये थोड़ा हो जाएगा, लेकिन जिस राशिद खान को थोड़ा दे देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। आपको राशिद खान की करेज का क्या लगता है, जिस तरीके से वो आए हैं, पाकिस्तान में आए, फिर वो जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज की, और आज वो किधर है? आज पूरी दुनिया घूम रहा है वो बंदा, दुबई में रह रहा है, और जो है ना क्रिकेट जो है टॉप क्लास खेल रहा है। उसको बस एक ही चीज़ देखता है, वो देखता है मेरी इकोनॉमी कम तो नहीं हुई, मेरी विकेट ज़्यादा हो रही हैं, कहता है बस ठीक है मैं खुश हूँ, और तबाहियाँ मचा रहा है जगह को। ये होते हैं प्लेयर। और लाहौर के अंदर इसके बहुत अच्छे चांसेस, इस बार पिछले सीजन में भी अच्छा खेला था। लेट्स सी व्हाट हैपेंस दिस टाइम, और होपफुली मतलब हमेशा मैं चाहता हूँ लाहौर अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि फैंस बहुत हैं लाहौर के यार। बिल्कुल, लाहौर का एक तो बहुत बड़ा फैन बेस है, और राशिद खान अगर इन लोगों के लिए पूरा सीजन खेलेगा ना, तो दे हैव अ गुड चांस ऑफ लिफ्टिंग द ट्रॉफी विद शाहीन शाह अफरीदी कैप्टनसी। राशिद खान इज नथिंग लेस देन अ चीट कोड फॉर लाहौर कलंदर्स। Agreed. ये हो गया कलंदरों की बातें। अब आगे चलते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स में जाते हैं।
कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। अच्छा। मोहसिन भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। पिछले सीजन में तो सजावत भाई उन्होंने तो मतलब कुछ नहीं दिखाया था हमें, और जिस तरीके से सरफराज कप्तानी कर रहा था इतने लोग पागल हुए थे उसके पीछे कि यार ये बंदा कैसा कप्तान है कि लोगों को ऐसे बातें सुना रहे खड़े खड़े, लोग हट की थी लोगों नहीं, ये तो शुरू से सुनाता था। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है यार, उसका तरीका ही है, वो कब से कप्तानी कर रहा है। और ये डंडे की कौम है ना। ये डंडे की कौम है, आपको समझना होगा। ये सरफराज अहमद बिल्कुल ठीक है। देखिए सरफराज अहमद को जो कैप्टनसी जो ये करता है वो आज से नहीं करा, वो पाकिस्तान अंडर 15 से करा और वो उस वक्त से ट्रेन हो रहा है और अब तक वो जाके वो कर रहे हैं। तो वो जो भी करता है ना, यू हैव टू ट्रस्ट हिम, क्योंकि उसने अपनी इसी स्टाइल से उसने पाकिस्तान को बहुत इज्जत दी है और पाकिस्तानियों की जिस टीम में उसने कैप्टनसी की है, कोयटा की कितनी अच्छी टीम थी। ये तो पिछला सीजन था जो इनके लिए गंदा गया था, मोस्ट विनिंग टीम बिल्कुल। तो ये नसीम शाह भी उनकी टीम में है। नसीम शाह इज अ बिग प्रॉस्पेक्ट फॉर मी, मैं बहुत पसंद करता हूँ बॉलिंग एक्शन एवरीथिंग, ऑब्वियसली नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। और ये पीएसएल में तो यार दिखा दो थोड़ा कि T20 बॉलर भी हो। टेस्ट स्क्वाड में लगता है उन्हें आज ना चाहिए, जस्ट माय ओपिनियन, लेकिन T20 में उन्हें यहाँ पे दिखाना होगा। टेस्ट स्क्वाड में आपको लगता है वो टेस्ट बॉलर है या T20 बॉलर है? मेरे ख्याल से ऑल फॉर्मेट बॉलर है। ऑल फॉर्मेट बॉलर है और वो उसको देखिए ही हैज अ लॉट टू प्रूव, ही हैज अ लॉट टू लर्न। अभी एक दो उसको तो चांसेस ज्यादा मिल गए जितना उसने परफॉर्म नहीं किया। वकार यूनुस पता नहीं क्या देखा था इन लोगों ने, मगर उन्होंने देखा तो अभी सब, मैं वही बोला ना कि इंटरनेशनल में जाके सीखते हैं लोग। अच्छा, तो अभी इट्स टाइम टू पे बैक। जब सरफराज अहमद से पूछा गया कुछ देर पहले कि आपको कौन सा बड़ा बॉलर लगता है फ्यूचर का, नसीम शाह या शाहीन शाह, ही चोज नसीम शाह। आई चोज नसीम शाह एज वेल, क्योंकि उस वक्त शाहीन hadn't hit that peak, हम सब अनडिनाइबल नहीं बने थे, लेकिन नसीम शाह का इतना टाइम नजर आ रहा था। तो अल्लाह करे वो इस पीएसएल में परफॉर्म करें। क्यूजी की और कोई है ना बहुत फिट टीम की जो ओपनर्स हैं, जेम्स विंस और जेसन रॉय। ओह ये रॉय और ये दोनों जो है ना तो भाई मचा सकते हैं। मोहम्मद नवाज है, फिर बीच में इफ्तिखार अहमद है इनके पास, शाहिद अफरीदी है इनके पास। पता नहीं वो मेंटोर होंगे या वो साइड पे बैठेंगे या वो मैच बैठेंगे। दिस इज लास्ट सीजन, दिस इज हिज फेयरवेल, व्हाई विल ही सिट ऑन द साइड? आई थिंक ही इज गोना प्ले एवरी मैच एंड आई थिंक उनकी बॉलिंग कंट्रीब्यूट कर सकती है। इज वेरी स्मार्ट बॉलर, जैसे हम सारों को बहुत देर से बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन एक दो मैचेस खेलेगा, इससे ज्यादा नहीं खेलेगा। 3 मैचेस खेलेगा, चलो सारे मैच खेलेगा, सारे मैच कभी भी नहीं सारे खेलेगा, सारे देख लेना, सारे मैच खेलेंगे, देख लेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम भी इधर ही हैं, ये भी इधर ही हैं, क्योंकि मुझे लगता है उनकी सेटिंग हुई भी है थोड़ी ऑलरेडी, जो ओनर है उसके साथ। ओनर बड़ा फिट है, ओनर बातें समझता है थोड़ा, उसने सरफराज को भी बनाया हुआ है कि हमेशा के लिए कप्तान है। ओनर उनका बहुत पॉपुलर है, वो क्रिकेटर लवर है ना, उमर एसोसिएट्स वाले हैं, कराची में इनका क्लब भी था, तो ये लोग तो ऑलवेज स्पॉन्सर्ड, T10 में उनकी भी टीम है। ये तो इतना बड़ा क्लब है, मतलब इतने बड़े ये ऑर्गेनाइजेशन कह लें कि इन्हें पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत सपोर्ट किया, इनका बहुत बड़ा रोल है। और इसमें ऐसा बेन डकेट भी है। अच्छा। बेन डकेट अभी बड़ा परफॉर्म कर रहा है। ओके। उसके अलावा सोहेल तनवीर है। सोहेल तनवीर यार बड़ा, सोहेल तनवीर क्वीजी में चला गया। हाँ ना, सोहेल तनवीर इधर आ गया, मुल्तान में था ना पहले। हाँ मुल्तान में यार सोहेल तनवीर इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स T20 ऑफ ऑल टाइम, जस्ट माय ओपिनियन। लाइक उसकी बॉलिंग हमेशा ऑन मार्क होती है, बैटिंग में छक्के वो मार लेता है। पाकिस्तान के लिए तो है ही परफॉर्मेंस, लेकिन डोमेस्टिक में हर दुनिया में जाके खेला हुआ है उसने, तो आई थिंक इट बी अ बिग एसेट टू सरफराज अहमद। आई थिंक सरफराज विल यूज हिम वाइजली, उसे चीखे भी नहीं मार सकेंगे उस पर, और उनका भी एक्सपीरियंस है अपना। बस उसकी कमर में दर्द ना हो रहा हो। गुगरी। और उमर अकमल का कमबैक है जी। ओके, मगर पता नहीं वो क्या करें, क्रिकेट खेल भी रहे आजकल की नहीं, वो नहीं आपको यूएस जाके पूछना होगा। अच्छा, यूएस में खेल रहे हैं। यूएस में जाके आपको मैं इतला लेनी होगी थोड़ी बहुत, कोई खबरें आई थी। खैर है यार, आप उनको ले आए हैं। फिटनेस का आपने सुना उनकी फिटनेस कैसी जा रही है आजकल? आई डोंट केयर अबाउट हिम मैन, क्योंकि वो बिल्कुल भी वो टीम में, मतलब उमर अकमल क्या कहें इनको, अब कोई उम्मीद भी नहीं रही इनसे, कोई उम्मीद भी नहीं रही उमर अकमल से यार। पता है बड़ा एक टाइम में बड़ा फेवरेट प्लेयर होता था मेरा, लेकिन उस वक्त उस जमाने में ही गन फील्डर और फिटनेस भी टॉप की थी उनकी। नाउ ही इज जस्ट टोटली डिफरेंट मैन। बड़े अफसोस की बात है, हालांकि कोहली और उमर अकमल नहीं यार प्लीज यार, एक सेम टाइम ओह माय गॉड जब ये दोनों आए थे। आई रिमेंबर अहमद शहजाद के साथ भी होता था और उमर अकमल के साथ ही कंपैरिजन होता था, लेकिन कोहली किधर पहुंच गया और ये लड़के किधर रह गए। अब बाबर आ गए हमारे इंशाल्लाह। तो अब ये बात होगी, 2 टीमें रह गई आई गेस, पीजी और आईयू, तो जो भी आपको पहले नजर आती है। पेशावर ज़ुल्मी कप्तान जी, वहाब रियाज है, लिविंगस्टोन है, शोएब मलिक है, रदरफोर्ड है,
हैदर अली है, साकिब महमूद है, हुसैन तलत है, ज़ज़ई है, ज़ज़ई, उस्मान कादिर है, सलमान अरशद इकबाल, समीन गुल, कमरान अकमल की कैटेगरी काम की थी तो बड़ा बुरा मनाया था इन्होंने। यार इन्होंने सेटिंग कर दी, कैटेगरी वही है, अभी पैसे ऊपर के मिल रहे हैं। बात उल्टी नहीं होनी चाहिए, इज्जत दो पैसे कम दो बेशक। पता नहीं, आई गेस कैटेगरी भी ऊपर होगी, आई डोंट नो, लेकिन काफी खर्च मची थी और कामरान अकमल आखिर में ही गॉट व्हाट ही वांटेड। अच्छा, दैट्स व्हाट इट इज। वहाब रियाज ने कहा था यार कि फैमिली लड़ती है एक दूसरे के साथ, वो बच्चा मांगता है, ये ऐसी बातें कर दी है, जो भी यार उन्होंने बात पूरा कर दी, पैसे जैसे मिल रहे हैं, काम शाम हो रहा है, गुड सीन है। कटिंग भी इनका यार इनकी टीम अच्छी है और इनकी टीम हमेशा सरप्राइज करती है, लेकिन अब सरप्राइज रहा नहीं है बिकॉज दे ऑलवेज मेक इट इन द लास्ट स्टेजेस, प्लेऑफ्स, फाइनल, हमेशा वो पेशावर ज़ल्मी इज रोमिंग अराउंड देयर। और शुएब मलिक इज स्टिल इन द टीम, आई एम टोटली इन फेवर ऑफ शुएब मलिक इन द टीम। वो दुबई की पिच में बहुत अच्छा खेलते हैं, बीपीएसएल में उनके पास बहुत कुछ ऑफर करने के लिए, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से इधर ये जो टाइम है पेशावर ज़ल्मी का, हैदर अली को मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम के परफॉर्म करें, वो जितना इन पर ट्रस्ट करते हैं, जितना स्पेशली विद ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप कमिंग अप। बिल्कुल हैदर अली, इट्स अबाउट टाइम, It's about time. He has to do it now. वरना मतलब talent can only take you so far. It has to be done. तो उसके अलावा इनकी टीम अच्छी लग रही है। बॉलिंग में आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नजर आ रहे हैं? बॉलिंग में उस्मान कादिर है इनके पास, अरशद इकबाल है। अच्छा, कादिर एक बहुत मज़े की ऑप्शन है क्योंकि वो पहले मुल्तान सुल्तान में थे थ्रू आउट, और एक ज़माने में अफरीदी भी उधर होते थे और ये इमरान ताहिर भी उधर होते थे, उनकी जगह नहीं मिलती थी। तो हमेशा सोचते हैं यार दिस गाय कैन प्रूव वाइटल, और इस बार उन्हें मौका मिल सकता है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से दिखाने के लिए कि व्हाट इज मेड ऑफ। देखो क्या भी टाइम आ गया यार, कब से पाकिस्तान टीम में कैरी हो रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, हाँ कि परफॉर्म कर लेना चाहिए अब। नहीं मगर इसने बीच में टाइम इसने बड़ी क्रेजी परफॉर्मेंसेस दी हैं, मगर किसी टाइम वो बड़ी मार भी खाई है। इनका और जाहिद महमूद का होता था ना कि कौन सिलेक्ट होना चाहिए। जाहिद महमूद मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन T20 में मुझे बेहतर लगता है। अच्छा, काफी लोग उल्टा ओपिनियन रखते हैं, वो कहते हैं जाहिद महमूद T20 बॉलर है, इसको टेस्ट में खिला रहे हैं, और हालांकि ये है T20 बॉलर तो इसको T20 में खिलाना चाहिए। और उस्मान कादिर को तो कहते हैं कि ऑल फॉर्मेट है और बेस्ट फ्रेंड भी कहते हैं उसको। अच्छा लेकिन ये होगी पीजी की टीम, अब आईयू की टीम रहेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद में यस, इनकी टीम जी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम इन्हीं की है। अच्छा, और इनके कप्तान हैं कैप्टन शादाब खान, हसन अली, आसिफ अली, जो इनकी जो लोकल टैलेंट है ना वो क्रेजी है और हमेशा से रहा है क्रेजी। आज शादाब खान, हसन अली, आसिफ अली, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, आजम खान भी आ गए इनमें, मोस्ट प्रोबेबली कीपिंग अब ये करेंगे जो अल्लाह रहम करे। यार कीपर तो अच्छा है यार, डाइवर ठीक मार लेते हैं, पता नहीं यार अपने 2 दिन बाद ही पता चलता है। तो फिर आ जाते हैं दानिश अजीज है, इनका एक टैलेंट है इनके पास, जफर गोहर है। आपको दानिश अजीज बहुत अच्छा लगता है? आपको लगता है यार मैचेस डोमेस्टिक में ऐसे जिताए हैं जो वाओ परफॉर्मेंसेस थी एक्चुअली। या आई सॉ दोस। तो वो परफॉर्मेंसेस एक आम बंदा नहीं दे सकता, इनकी स्ट्रॉन्ग लग रही है। और मोहम्मद हुरैरा जिन्होंने अभी ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, द वंडर बॉय, जावेद मियांदाद के रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। मोहम्मद हुरैरा इज द नेक्स्ट बिग थिंग, लेकिन आई डोंट नो T20 में कैसे खेलते हैं वो, या वो फुल टाइम स्क्वाड में? ये पार्शियल रिप्लेसमेंट है मोहम्मद हुरैरा। फिर सप्लीमेंट्री में मूसा खान और जाहिर खान भी हैं। अच्छा, मूसा खान, लेकिन मतलब कि वहाँ पता नहीं क्यों इतना ज्यादा उसको खिलाया है। अच्छा, नहीं समझ आया मुझे यार छक्के तो मार के उसे जिताया है इस्लामाबाद को, पता है 1-2 मैच वो हाँ, लाहौर को मारा था बैटिंग में मगर बॉलिंग में बहुत ही मार खाता है यार। मतलब रिकी पॉन्टिंग से पूछ रहे, रिकी पॉन्टिंग आपको क्लियरली बता देंगे हाउ ही फील्स अबाउट मूसा खान, लेकिन ही इज नॉट रेडी, मतलब ही वोंट बी रेडी प्रोबब्ली, लाइक ही हैज टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग। अगर उन्हें नहीं सिलेक्ट किया, स्पेशल आना पड़ेगा इंटरनेशनल, स्पेशल आना होगा, बहुत कंपटीशन आ गया। हसनैन है आपके पास, हसनैन है आपके पास, नसीम शाह है, शाहीन शाह है, हारिस रऊफ है, और पता नहीं कितने बॉलर हैं आपके पास। अब इतना टैलेंट आ गया माशाल्लाह पाकिस्तान में बॉलिंग का। मूसा खान हैज टू डू समथिंग क्रेजी, क्योंकि हाइट का भी थोड़ा है, लेकिन खैर है उसको भी ऊपर ओवरकम कर लेता है बंदा अगर वो दिखाए अपना टैलेंट वगैरह। लेकिन फॉरेन प्लेयर्स कौन है? फॉरेन प्लेयर्स इनके पास हैं एलेक्स हेल्स है, ओह ठीक है, पॉल स्टर्लिंग है, वो बूढ़ा हो गया शायद अब, कॉलिन मुनरो है, वो भी मेरे ख्याल से 3rd 4th हाईएस्ट बीबीएल स्कोरर है। बड़ी टीम लग रही है यार।
हाँ ना, और एलेक्स टॉपली है, अच्छा और एलेक्स हेल्स और गुरबाज है, रहमानुल्लाह गुरबाज, अफगानी बैट। तो ये हिटर्स ही बहुत है। आज़म खान ही बीच में आ गया, अब शुदाब भी हिटिंग कर लेते हैं, हसन अली हिटिंग कर लेता है। हसन अली की आई थिंक हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है इन पाकिस्तान। अच्छा। ओ यार, जो सारे पाकिस्तानी T20 परफॉर्म किया ना, उसकी सबसे ज्यादा सेकंड पे फ्री दिया। इसकी 180 की स्ट्राइक रेट है जब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं हसन अली। अच्छा, ही इज अ बिग हिटर, और हसन अली बॉलिंग में भी काफी धूम मचाएंगे। तो ये सारी स्क्वाड्स हैं सजावल जी। हमने वी वेंट थ्रू एवरी स्क्वाड वन बाय वन, और यू सेइंग इस्लामाबाद यूनाइटेड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना, क्योंकि उनकी बैटिंग आप 10-11 तो उनके बैट, मगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डे। जो उस दिन अच्छा खेले वही जीतता है, ठीक है। तो बहरहाल बैलेंस स्क्वाड है वैसे सारे, मगर थोड़ा सा अगर एज देखा जाए तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एज जो है इस्लामाबाद को दे सकते। ओके, फॉर मी इज गोइंग टू बी कराची किंग्स। कराची किंग्स हैज ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्ग साइड। मोहम्मद आमिर उनकी टीम में है, irrespective of our opinions of him, he has a lot to prove, और वो दिखाएंगे। उन्होंने भी आना टीम में भाई, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप हो रहा है, रिटायर्ड तो हो गए लेकिन दिमाग में तो चलते हैं यार, पाकिस्तान इतने साल रह गए मेरे। जो भी बाबर आजम, इमाद वसीम, वही जो कोर है, ये जो 3 प्लेयर्स हैं हमेशा इनको ऊपर ही रखेंगे मेरे लिए। दीज आर बिग प्लेयर्स। तो आई थिंक होपफुली अच्छा PSL देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये कोरोना वायरस से बच के हो जाइए, और अल्लाह करे हो जाए, अच्छी तरीके से हो जाए, और क्योंकि एंजॉय तो बहुत करेंगे हम सारे। एंजॉय बहुत करेंगे। आप देखेंगे जाएंगे मैच की? बिल्कुल सारे देखने जाऊंगा मैं। अच्छा, आपने पहले पाकिस्तान में देखा है मैच? क्योंकि मुझे तो अपॉर्चुनिटी नहीं। पाकिस्तान में मैंने देखा है, मैंने दुबई में भी देखा है वैसे। दुबई में सारे PSL जो थे वो देखे। ओके, तो जो पाकिस्तान में आपने मैच देखा था वो किस स्टेडियम में देखा था? ये पिंडी स्टेडियम। पिंडी स्टेडियम में। और पिंडी स्टेडियम का मैंने सुना है माहौल तो नेक्स्ट लेवल होता है। बीन पार्ट फिट फॉर अ कपल ऑफ गेम्स, लेकिन वो कौन सा मैच था जो आपने देखा था? यार जिसमें वो लोग अंदर नहीं आ गए थे तोड़ के वो जाले तोड़ के अंदर आ गए थे सारे के सारे। तो बहुत बड़ा रश था, पिंडी बॉय जमा हुए थे। उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार, और सिक्योरिटी जो है वो नहीं संभाल पाई, वो निकले हैं टापते हुए आए हैं और सब अंदर। वो मैच अच्छा, इस बार ऐसी भी हरकत नहीं करनी। अगर आप लोग मैचेस देखने जा रहे हो, रिस्पेक्टफुली देखने जाने हैं, और होपफुली अपनी टीम को सपोर्ट करना, चीयर ऑन करना है इन अ सेफ मैनर। और इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा PSL 7 देख के। लेट्स सी हु विंस, लेट्स सी कि सुल्तान एक बार डिफेंड कर सकेंगे अपने चैम्पियंस के स्टेटस को। तो ये होगी गुफ्तगू हमारी। इस एपिसोड में हमने 2 वीडियोस बनाई थी। एक तो सजावल ने बहुत ज़्यादा बातें की थी विराट कोहली के बारे में। आई ऑल्सो ऐड ऑन टू दैट, उनकी कप्तानी जिस तरीके से चेंज हुई थी, go check that out if you haven't already। उसके अंदर मोहम्मद हफीज़ की हमने बात की थी, उनकी रिटायरमेंट पे, our thoughts of मोहम्मद हफीज़ as a player, and then we made this video which was the PSL 7 preview। तो hopefully आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। Thank you so much सजावल for joining in for this episode। Thank you so much for inviting me। इंशाल्लाह एक बार फिर मौका मिलेगा, बट नॉट फेस टू फेस अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आई बी बैक। लेकिन जूम पे हम कर सकते हैं, और जो बाकी जो भी एप्लीकेशन होती हैं जो आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन जो भी उस पर हम करेंगे और गपशप लगाएंगे इंशाल्लाह, खूब मजे करेंगे। आगे भी जो है हम लोग बातें करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। इतना मज़ा मुझे पहले कभी भी नहीं आया जितना मुझे अभी मज़ा आया है। ओके गाइज, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपको मज़ा आया तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अस्सलाम वालेकुम।